अंशुल जैन जी की अच्छा। एंट्री हो गई है। अंशुल जी नमस्कार। तो नमस्कार। सर ये ओला की बाइक आपको कैसी लगती है? अब देखो अंशुल जी क्या बोलेंगे। अंशुल जी अपने दिल की जितनी बातें सारी रखते हैं सामने। सर इन्होंने भारत सेल वाली बैटरी प्रोडक्ट में लगा के देनी शुरू कर दी है। स्टॉक के यहाँ से तेज हो जाएगा। मिथिल जी नमस्कार। नमस्ते अंशुल जी, कैसे हैं? मिथिल जी आपने एक गुनाह कर दिया आज। क्या कर दिया गुना? आपने देवगन साहब की उम्मीदें तोड़ दी, जिसमें जिसका कॉपीराइट मेरे पास था। रियली सॉरी। क्या क्या है? ओला आपको हमेशा पसंद रहा है, मैं हमेशा 10 रुपए बोलते आया हूँ। मेरे को ओला का पसंद है। मैं तो कह रहा हूँ ग्राहक बसे पड़े हैं, उनको निकालो। मतलब ग्राहक खरीदेंगे क्या ओला की बाइक? ऐसा लग रहा है आपको भारत सेल की बैटरी लगी है इसके अंदर। सर अगर ग्राहक ओला की बाइक खरीद रहे होते तो ओला का मार्केट शेयर गिर क्यों रहा होता? मतलब एक चीज होती है आपकी एडवर्टाइजमेंट करना, एक चीज होती है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। तो आपकी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कंप्लीटली नेगेटिव है। एक आदमी अगर खरीद रहा है, तो आप अच्छा अच्छा बोल दो पहले तो। माउथ टू मेरे माउथ अपार्टमेंट पब्लिसिटी। में एक आदमी ने खरीदा है। अब बिना पूछे वो रिव्यू देता रहता है कि ये गाड़ी कभी नहीं खरीदना है। तो जब तक उस आदमी के मुंह से रिव्यू ना सुन लूं कि नहीं नहीं ठीक है खरीद लो, तब तक मेरे को नहीं लगता कि मैं ओला की तरफ देखना भी चाहूंगा। खाली एक ट्रेड था पुल बैक का ओला में, जो ये लाइन आपने ड्रॉ की है। समवेयर अराउंड प्रीएम्प्टिव बाई 48 के आसपास बना था, 66 पे जो मेजर रेजिस्टेंस था आईपीओ लो का, वहीं तक गया। वहीं से हम बार बार बोल रहे थे कि अगर 66 के ऊपर नेक्स्ट राउंड में टिका तो ही तेजी बनेगी, नहीं वापस लो आएगा। लो आ गया, लो तोड़ रहा है। अब मिथिल जी ने एकदम सही कहा कि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, और लगभग 1 2 3 4 5 वेव्स डाउन हो चुकी हैं। तो एक पुल बैक कहीं भी एबीसी बनता है, आएगा नहीं आएगा नहीं पता, और उसके भरोसे में बैठा भी नहीं हूं। तो मेरे को ये स्टॉक देखना ही नहीं है। सामने आप हीरो मोटो को आप देख लो। हीरो मोटो को आप 5675 से अपन बात करते आ रहे हैं कि तेजी है तेजी है तेजी है। तो क्यों ओला लेना ही क्यों है, क्यों लेना है ओला? सर एक बात बताओ, आपकी तबीयत तबीयत ठीक है? ठंड बहुत पड़ रही है अंशुल जी। सर ठंड कहाँ है? हाँ, बॉम्बे में तो ठंड नहीं है। मुझे यहाँ तो बहुत बॉम्बे है में जी। तो नहीं रहती, दिल्ली और बनारस तो अरे बाप रे। ये देखो ये देखो 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 जो हेयर कट कर रहा है तो उसे पता लग रहा है ना कि ठंड है। अभी दूसरी चीज ये है कि सर वो हुआ सफर, कुछ एयरपोर्ट वेयरपोर्ट जाने का मौका मिला? गोल्डन चांस। अभी तो नहीं सर, अगले ट्यूसडे का बॉम्बे से रिटर्न फ्लाइट है इंडिगो की। उसको कैंसिल करा के पहले एयर इंडिया करा रहा हूँ मैं। नहीं पर कितने की टिकट थी सर ये वाली इंडिगो वाली जिसको बॉम्बे से रिटर्न? नॉर्मली बॉम्बे से रिटर्न बॉम्बे पहुंचे तो सही, पहुंच कैसे रहे हो? पहुंच तो एयर इंडिया से रहे। अच्छा तो वापसी की कितने की फ्लाइट में टिकट का है? नॉर्मली है 6,000 7,000 की आई है। बस 8,000 की। सर बहुत पहले पहले बुक की कर बुकिंग देना। होगी। नहीं नहीं, अभी फ्राइडे बुक किया हूँ। क्योंकि ऑपरेशन सामान्य हो गए क्या? लग तो रहा है कि अगले हफ्ते हो जाएंगे, इसलिए शायद रेट सस्ते हैं, क्योंकि रेट महंगे तो कहीं से नहीं दिखे मेरे को। तो फिर तो ठीक ही चल रही है सर। फिर क्यों वापसी कराना? आराम से एयरपोर्ट के थोड़े मजे लेना। अच्छा एयरपोर्ट बनाया हुआ है। मुंबई का भी ठीक है, दिल्ली का भी ठीक है एयरपोर्ट। बम्बई तो दूसरा घर हो गया है। अरे अब तो बम्बई वाले बोलने लगे मुंह उठाए चले आए। नवी अब इस मुंबई में इन्वेस्टमेंट किया लगता है नए एयरपोर्ट के बाजू में। अभी इसमें क्या करना चाहिए इंडिगो में? ये तो बता दो स्टॉक में क्या करना इंडिगो चाहिए इसमें? बेच दो सर, कब से बोल रहा हूँ इंडिगो बेच के चलो, 5,035 दिख रहा है, अब तो इंडिगो उड़ने बेच। लगी फ्लाइटें फिर से। अरे तो जब अच्छी उड़ रही थी तब भी तो ये प्रमोटर जो माल बेचा था 28 अगस्त को, वहां से अपन डिस्कस करते आ रहे हैं कि 5,035 आ रहा है। ये। सर क्या पसंद है आपको इस समय मार्केट में? मार्केट में इस समय शांति पसंद है सर। केवल इंडेक्स या कमोडिटी ट्रेड कर लो। मिड कैप स्मॉल कैप से जितना दूर हो सकते हो दूर रह लो। ओके। अंशुल जी आप ये करते हो प्री ओपनिंग वाले ट्रेड्स? इसमें इक्विटी में तो डालते हैं सर, बदला जिसको कहते हैं, बदला सिस्टम, उसका तो प्री ओपन में ही माल डलता है ना। तो आज तो वो भी शुरू हो गया, फ्यूचर में और इंडेक्स में, स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स में। बिल्कुल हो गया था। तो ये अभी 9:12 हो गए, अभी सब खत्म हो गया? जितने ट्रेड डालने थे हो गए, मैच हो गए जितने होने थे? ऐसा ही होता है ना सिस्टम? थोड़ा बता दो। सर 9 से 9 7 तक सारे ऑर्डर डाल दो, ऑर्डर मैच करके वहां पे वो ट्रेड मार देगा, वही आपकी ओपनिंग प्राइस भी हो जाएगी। तो आप जितने लोग वो ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो वाला सिस्टम ट्रेड करते थे, हल्की सी वहां पे आपको अपनी एडजस्टमेंट्स देखनी होंगी सिस्टम में। अगर आप एल्गोस के थ्रू रन कर रहे हो, तो मैं कभी एल्गो नहीं लगाता, क्योंकि 10 20 पैसे का अंतर कोई बड़ा अंतर नहीं होता है ओपन और लो में, या मतलब लेस देन 1%
मैनेजेबल। तो मेरे लिए ओपन लो हमेशा, अगर 1% से कम डिफरेंस है तो मैं ओपन लो मान लेता हूँ। आप मैनुअली उसको उसको एल्गो या स्कैनर में फीड करोगे तो वो 1 पैसे से भी इधर उधर हुआ तो नहीं मानेगा, जबकि 1 पैसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर, सुजान कुमार जी बोल रहे हैं E2E नेटवर्क, अंशुल जी कैसा लग रहा है अभी आपको स्टॉक? E2E नेटवर्क ठीक है सर, ऑन द डिप से एक्यूमुलेट करते चलिए, जब तक इनके सारे वो खत्म होंगे स्टॉक 9-10 हजार रुपए तक पहुंच जाएगा, बट 3 साल का समय लगेगा। बहुत जल्दी में है तो गलत स्टॉक में है। और मार्केट्स में आज सेक्टर्स, पहले तो इंडिगो का चार्ट लगा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, 5% स्टॉक नीचे, लेकिन ना आज मीडिया स्टॉक्स में थोड़ी थोड़ी खरीदारी हो रही है, और नेटफ्लिक्स और वॉरेन ब्रदर्स के बीच में अ, जो डील हो सकती है उसका एक इम्पैक्ट हो सकता है, पोटेंशियल इम्पैक्ट देखने को वार्नर ब्रदर्स के बीच में, माफ कीजिएगा, नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स के बीच में जो डील होने जा रही है, अगर डोनाल्ड ट्रंप होने देते हैं तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो मीडिया एक एरिया है। उसके बाद फिर आईटी, आईटी तो अभी भी नहीं अपनी पकड़ छोड़ रहा, बहुत ही मिक्स मार्केट है। मेटल्स, सर मेटल स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं, स्पेशली हिंद कॉपर, ये आज फिर से टॉप गेनर्स की सूची में है, अंशुल जी? सर हिंद कॉपर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, क्लाइंट के पास लॉन्ग हो सकता है, हमने बाई दिया हुआ है। अ, वही 460 का जो ब्रेकआउट हम डिस्कस कर रहे थे वो आया फ्राइडे को, थोड़ा सा इसने एक बार मतलब 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा थर्सडे को कि ऊपर खुला, ब्रेकआउट दिया, फिर एक बार नीचे आया, मतलब 568 के ब्रेकआउट से सीधा 556 तक आया और उसके बाद चला, तो फाइनली चल गया, मतलब जो एक बार के लिए हवा टाइट की थी वो फाइनली सही सही हो गया। तो टारगेट जो 400 420 की जोन है इंटैक्ट है, क्लाइंट के पास हमारे लॉन्ग हो सकता है। ओके, फिर जो तेज हो रहा है वो है आज डेरिवेटिव मार्केट में HFCL 70.5, ये स्टॉक पिक पर आपके कमेंट्स? ऑर्डर मिला है इसलिए चल गया। सर HFCL में ऑफ लेट डिसअपॉइंटिंग ये रहा है, प्राइस एक्शन रहा है। मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे या वीकली, मंथली या वीकली पे देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा कि लो स्वीप कर रहा है, तो मे बी यहाँ पे अगर सस्टेन किया तो तेज होगा। मैं इस डेंजर जोन में नहीं बाई कर रहा हूँ, मेरे को चाहिए एकदम क्लीन ट्रेड, मैं तभी बाई करूंगा, इस डेंजर जोन में तो मैं नहीं करूंगा। टेक महिंद्रा का स्टॉक अभी कैसा लग रहा है? टॉप गेनर्स की सूची में आया हुआ है। टाइम 9:20, ना कोई फोन ना टेक मैसेज। महिंद्रा, आपस में बात कर लो आराम आराम से, सारी दुनिया आपकी बात सुन रही है, सारी दुनिया, यू आर गोइंग ग्लोबल। यू आर इंट्रूडिंग इनटू माय पर्सनल स्पेस। हाँ नहीं, वो इंग्लिश में आप बता दो, ऐसे ही हो रहा था। अच्छा, ये टेक महिंद्रा क्या करें, 1%? टेक महिंद्रा ऑल टाइम हाई, मतलब बोलते बोलते मेरा गला थक गया कि एक्यूमुलेट करके चलिए। मंथली पे आप देखो, मंथली पे हैमर बना था, हैमर कैंडल की फॉर्मेशन थी, ये 1 अप्रैल, अप्रैल वाले महीने में क्लियर कट बाई है, ऑल टाइम हाई जा। मंथली चार्ट लगाइए, हाँ मंथली लगाए ना, ये देखिए क्लियर कट कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन है, हैमर ने हैंडल का लो कंफर्म कर दिया था, छोटी सी रिस्क थी, प्रीएम्प्टिव बाई था, नहीं मिला तो लास्ट 3 महीने पहले भी आपको 2 महीने इसने बाई का मौका दिया, वहां से चल रहा है। जैसे ही नेकलाइन टूटेगी आप मान के चलो कि स्टॉक 2,000-2,100 रुपए चला जाएगा। 4 ही स्टॉक 5 ही स्टॉक हम रिकमेंड कर रहे थे, पहला था इन्फोसिस, आप देख लो बढ़िया चल रहा है, दूसरा था TCS, टेक महिंद्रा, HCL टेक, फिर एक LTIM हमने ऐड किया था, और पांचवा हमेशा हमेशा फेवरेट रहा था ITBs, छठवां हमने LTIM ऐड किया है। इसके बाहर हम IT में कुछ भी नहीं देख रहे हैं। LTIM देख लो आप मंथली पे, LTIM जो आखिरी एक गैप बचा था वो भी पंक्चर कर दिया इसने, डेली चार्ट का 18 दिसंबर 2024 वाला, वो भी पंक्चर हो चुका, तो अब खास कोई रेजिस्टेंस बचे नहीं है, थोड़ा सा पुल बैक इनटू 10-20 वीक मूविंग एवरेज दे दे, बढ़िया बाई बन जाएगा। आईटी फिर से आज सबसे ज्यादा तेज सेक्टर दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ अलग से नाम स्क्रीन पे निकल के आ रहे हैं, जैसे कि सुजलॉन, बहुत समय से चला नहीं है, अभी इसका नंबर आ सकता है क्या? सुजलॉन सर आ तो सकता है, लेकिन ओवरहेड सप्लाई बिल्ड हो चुकी है, तो अब इसको एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा। बाकी स्विंग लोज के आसपास है, तो इन्वेस्टर्स के मतलब का है, और ना आपके दर्शक इन्वेस्टर हैं ना मेरे क्लाइंट इन्वेस्टर हैं, तो उस प्रोस्पेक्टिव से मैं अब डिस्कस ही नहीं करना चाहता कोई चीजें। सर केन्स के स्टॉक पे भी क्या करें? आज फिर से थोड़ा पॉजिटिव ओपन होने की कोशिश की थी, लेकिन सप्लाई इतनी कि वो बेचारा चल ही नहीं पा रहा ढंग से। नहीं चलेगा, केन्स में वो बाइंग क्लाइमेक्स है, और
जिसने ये प्रीएम्प्ट, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पैटर्न प्रीएम्प्ट करने की जगह पैटर्न बनने के बाद ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट करना चाहिए। जिसने ये कप कंप्लीट मान के इस डाउनफॉल में हैंडल ढूंढने की कोशिश की है कि हैंडल के बॉटम के आसपास बॉटम फिशिंग कर लें, ये आपके लिए सबक है कि हैंडल के बॉटम पे नहीं बाई किया जाता है, ना कप के बॉटम पे बाई किया जाता है। 3838 का पहला टारगेट है, वो टूटा तो और डाउन साइड खुलेगी। प्रिसाइसली हाँ, 3833 रुपए 65 पैसे का पहला टारगेट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक पे क्या करना चाहिए? अभी बीएसई ट्रेड कर जब रहा है तक 2 2700 के ऊपर है, आप डिप्स पे बाई कर सकते हो, आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, आप फलाना ठिकाना जो चाहे कर सकते हो। 3000 से 3200 मिल जाएगा, मगर 2700 नहीं टूटना चाहिए। फिफ्थ बेस के बाद का बाई है, मैं नहीं करूंगा। ओके। कैनफिन होम्स 925 कोई ब्रेकआउट आया तो बता दें। कैनफिन होम स्मॉल कैप 250 का हिस्सा। कैनफिन होम हाँ ब्रेकआउट है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए, वीकली चार्ट लगाइए और आप जुलाई 2023 के हाई से लाइन लगा लीजिए। जुलाई हाँ लगी हुई है, पहले से लगवाई है मैंने। और अनजूम कीजिए। आ देखिए ये रफ पैटर्न है, इसमें ये जो शेकआउट था आपका फरवरी 2025 के आसपास का, जो फिन होम के पास जो लोज हैं उनको तोड़ के फिर वर्टिकली रिवर्सल लिया। अब ये शेकआउट तो ठीक है, लेकिन ऊपरी स्तर पे भी जो ये प्राइस एक्शन था जुलाई 24 से लेके सितंबर 24 तक का, ये बहुत अच्छा नहीं है ऊपरी स्तर पे। तो मैं इस ब्रेकआउट को प्ले नहीं करूंगा। आइडियली आप देखो, एम फाइनेंस एलटीएफ जैसा ही पैटर्न है, उतना बड़ा नहीं है। 121 हफ्ते का है, वो 400 हफ्ते के थे। बट 121 हफ्ते भी बहुत बड़ा होता है। पैटर्न रफ है तो मैं अवॉइड करूंगा। बाकी अगर ब्रेकआउट आपको प्ले करना ही है, डॉक्टर पर्ची पे लिख के दिया है, तो 970 का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा। मैं तो नहीं करता क्योंकि रफ पैटर्न है। फिर एक स्टॉक है आज के सत्र में जो एक्टिव हो रहा है, दैट इज चोला फाइनेंस, और एक हो रहा है मैक्स फाइनेंशियल। दोनों में से बेहतर कौन? चोला फिन अच्छा है सर। वीकली चार्ट लगा लो, कपना हैंडल के ब्रेकआउट के बाद से 3 6 7 8 हफ्ते हो गए कंसोलिडेट करते हुए। ये आपके लिए एक और सबक है कि अगर आप बहुत जल्दी में होते हैं पैसा कमाने के लिए, तो मार्केट अपने हिसाब से ही आपको पैसा देता है। चोला का जहाँ सी है उसके हाई से लाइन मार दीजिए, देखिए उसी को रिटेस्ट करके चोला का सी, उसी को रिटेस्ट करके 8 हफ्ते से बॉक्स बना रहा है। जैसे ही ब्रेकआउट बनेगा आराम से 2000 रुपए तक चला जाएगा। दूसरा स्टॉक कौन सा था? मैक्स फाइनेंशियल, एमएफएसएल। एमएफएसएल तो नहीं था अपनी लिस्ट में। 1200 1057 रेंज भी याद हो गई नहीं। अच्छा वो दूसरा था। एमएफएसएल में अच्छा है, ब्रेकआउट आया था 12 नवंबर को 1658 1470 की रेंज से। उसके बाद से कोई फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है, तो ये थोड़ी सी कंसर्निंग है। बट मे बी ये 10 वीक मूविंग एवरेज कैचअप के लिए रुका था, जो हो चुका है। तो अब यहां से 1650 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे ले लीजिए। गया तो 55 रुपए, आया तो फिर यहां से 300 रुपए, 2000 रुपए का टारगेट खुलेगा। ओके। फिर स्टॉक है कमेंस। सर बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर आ रहे हैं, बाजार निफ्टी ऊपर नहीं आ रहा है, स्टॉक्स तो सही चलना शुरू हुए हैं। निफ्टी कमेंस के 15 मिनट ऊपर के आप चार्ट पे हैमर फॉर्म हो रहा है, 75 मिनट के चार्ट पे हैमर फॉर्म हो रहा है। एफपीजी कहाँ था? 121.50, कल का लो था 122.80, नहीं अभी 121.50 तक आता है तो फिर आपको एक बाई जोन मिलेगी निफ्टी पे। कमिंस ठीक है सर। कमिंस में 325 दिन 68 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट था 4000 पे, टारगेट था 4600 रुपए, जो अभी ऑलमोस्ट आ ही गया है। 4574 का हाई बन गया है, अभी और चल सकता है 5000 तक। ओके। कुछ और स्टॉक्स आपके रडार पर आ रहे हैं क्या जहां पर कुछ तेजी बन सकती है? 31 पॉइंट नीचे निफ्टी है, सेंसेक्स 84 पॉइंट नीचे, लेकिन काउंटर्स बहुत अभी हमने सिग्निटी चेक कर लिए। टेक सिग्निटी टेक अपन ने 2 दिन पहले भी डिस्कस किया था, चल गया था। फिर कल इनसाइड बार थी, आज ब्रेकआउट दे रहा है। इस स्टॉक को देख सकते हैं। एमसीएक्स चल रहा है फ्लैगिश पैटर्न से ब्रेकआउट, एमसीएक्स देख सकते हैं। सिग्निटी टेक, एमसेक्स कोई अभी दे दिया क्या क्लाइंट्स को? नहीं अभी लड़का आया नहीं, अभी कुछ दिया नहीं है। एमसेक्स डेरिवेटिव मार्केट वाला आपने स्टॉक दे दिया, मुबारक हो। क्या है? एमसीएक्स तो बहुत पहले से मैं देख रहा हूँ। एमसीएक्स कहाँ से आया था? एमसीएक्स आया था वीकली चार्ट पे 12 मई 2025 से, जब 50 वीक मूविंग एवरेज के नीचे शेकआउट देके डबल बॉटम देके ब्रेकआउट दिया था। और वॉल्यूम कैंडल बनी थी 12 मई को वीकली पे, वहां से बाइक देते आ रहे हैं। मंथली पे वो हैमर में कन्वर्ट हो गया था। एमसेक्स ना?
तो अभी क्या एक करना आपने जो चाहिए? स्टाइलम इंडस्ट्री, एस स्टाइलम टी एस टी वाई, LAM, इसमें क्या? चार्ट लगाओ दिखेगा, कपना एंड पैटर्न टू को वन देखो। सिक्स नाइन हाँ, पूरा अनजूम करो। इतना छोटे चार्ट पे व्यू कैसे ले हुए हैं? हाँ, नीचे लाइन जो लगी ये है, डेली चार्ट है। रीटेस्ट करके, हाँ बस बस वो लाइन ठीक लगी है, रीटेस्ट करके वहां डबल बॉटम बना के अब उसके ऊपर चल रहा है। टाइटनेस एट 10-20 डे मूविंग एवरेज है। 2160 के ऊपर टिक गया तो 2400 का टारगेट खुल जाएगा। स्टाइलिन देखना अपना दिया हुआ है ये। तो अभी क्या? अब सर आप ना वो बाय नहीं बता रहे हो कि जिस लेवल पे अगर आपने किसी को दे दिया ना, अभी तो लड़का ही नहीं आया, खैर अभी तो नहीं हाँ, दोगे। स्टाइलम, स्टाइलम 2015 से लॉन्ग दिया हुआ है, 2015 से लॉन्ग दिया हुआ है। हो चुका है। टारगेट भी आ गया भाई। ओके सर, कुछ व्यूअर्स हैं, वो हमारे साथ बहुत समय से कनेक्टेड है, उनके पास चलते हैं। मार्केट की ओपनिंग ठीक है, मतलब 46 पॉइंट नीचे निफ्टी जरूर नजर आएगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक देखोगे तो मार्केट में एक्शन बहुत है और आज वो दिन हो सकता है। ये एपेक्स के ऊपर बहुत सवाल आ रहे हैं। हफीज जी पूछ रहे हैं, एपेक्स क्या? एपेक्स फ्रोजन, APEX? हाँ, एक्सप्लोजन। नहीं, दिख नहीं रहा। हाँ, एपेक्स फ्रोजन, इस पे क्या करें? अरे बाबा रे, इस पे क्या करें? ये क्या हो गया? सर ये बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स में हुआ है इस बार, ऊपरी स्तरों पर धड़ धड़ करके टूटे हैं। सर मिड कैप स्मॉल कैप ना सीजनल काम होता है। आम आपको ठंड में नहीं मिलते, अंगूर आपको गर्मी में नहीं मिलते, बाजरे की रोटी गर्मी में खा लोगे तो पेट खराब हो जाएगा, ठंडी में खाओगे तो फायदा करेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन सीजन। तो सीजन नहीं है मिड कैप स्मॉल कैप का, आप ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे पैसा ले जाएगा, शांति से बैठे रहेंगे, जब सीजन आएगा पैसा आपके पास रहेगा, बढ़िया से काम कर लेंगे। तो पेशेंस इज द की। नहीं है अभी मिड कैप स्मॉल कैप का माहौल तो आप कर भी रहे हैं तो 0.25% ऑफ द कैपिटल से ज्यादा रिस्क पर ट्रेड जानी नहीं चाहिए। मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपका 3% ऑफ द कैपिटल होना चाहिए कि ये अगर निकल गया तो फिलहाल के लिए मैं शांति से बैठ जाऊंगा। तो इस टाइप के रिस्क मैनेजमेंट के नियम अगर आपके पास नहीं है, आप हर समय मजदूरी करने में लगे हुए हैं, तो जेन स्ट्रीट इज ऑलवेज वेलकमिंग यू। जेन स्ट्रीट थोड़ी एपेक्स खरीदेगा। अरे जेन नहीं खरीदेगा तो कोई और नाम निकल आएगा, मगर निकल तो आएगा ना। अच्छा, एक टाइलें बाय हमारे व्यूअर करके बोल रहे देखो। हैं ओला बकवास है, ऐसा शेयर उन्होंने लिखा है। ओला देखें एक बार कहां पर है। सर ओला बकवास है ये तो आपको 110 पे भी पता था। बस उसके उस बाद समय, उस समय तक भावनाएं जोड़े बैठे थे आप। उसके बाद तरुण गोयल जी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग तरुण जी, बोल रहे हैं मदरसन 106 पे ले रखा है सर, इसमें निकले नहीं निकले, ये चलता अब यहाँ पर आके रुकी गया है। तो स्टाइलम बाय दे दिया हूँ। संवर्धना, संवर्धना मदरसन, तो ये वो क्या हो गया? 105 हाँ, के ऊपर ब्रेकआउट है, 120 का टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया है, अब 135 का टारगेट खुला है। यहाँ से रिवाइज स्टॉप लॉस आपका हो जाना चाहिए 113 रुपए का, ताकि अब घर से पैसा ना जाए। उसके बाद टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 210। पीएमसीवी में अब स्टॉप लॉस ही रिवाइज कर सकते हैं, और तो करने कुछ है नहीं। 345 के नीचे गया तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये जब तक चल रहा है तब तक चलने दीजिए। इसी बीच एमसीएक्स का 10,500 का टारगेट अचीव। स्लो चला लेकिन मस्त चला। अभी भी मेरे को कोई M6 प्रॉफिट आपने बुकिंग के सिग्नेचर दिख नहीं रहे हैं। आज के लिए M6 और तेज हो सकता है क्या? आज ही तो चलना शुरू हुआ है, 1.5% ऊपर हो गया। मैगी सेक्शन का ब्रेकआउट है, 5 इनसाइड बार और रेड बार के हाई के ऊपर टिक गया अगर 10,460, तो यस 10,800 11,000 तक के टारगेट खुल सकते हैं। ओके, उसके बाद है मैक्स हेल्थ 1111। हाँ, मैक्स हेल्थ में मैक्स फाइनेंशियल याद कर लिया था। 1,057 1,200 की रेंज है, रेंज के अपर एंड से रिजेक्ट हुआ है, बॉटम एंड पे, लोअर एंड पे तीन ट्रिपल बॉटम दिख रहे हैं। 1,120 निकला तो थोड़ी बहुत तेजी आएगी, बाकी मेरी एक्सपेक्टेशन ये है 1,057 टूटेगा और नीचे आएगा। कैन फिन सर होम बीएससी को क्या हो गया है? 3% कैन फिन ऊपर होम आया का है ये रिकॉर्ड हो रहा है। बीएससी। कैन फिन ये तो होम का रिकॉर्ड हाई मारने के चक्कर में भग गया इस बार। 3% सिर्फ चलने की रफ्तार कुछ ज्यादा तेज नहीं हो रही है आज। बीएससी एमसीएक्स दोनों साथ में चल रहे हैं, गुड चार्ट। गजब भाग रहा है भाई बीएससी तो आज कब से तो। बोल रहा हूँ सर,
2730 के आसपास बाइंग था, 2664 का स्टॉप लॉस था, ऑल टाइम हाई टारगेट था। अक्षय पटेल जी बोल रहे हैं आईआरबी पे क्या करें, 43 की बाइंग है, आपका फेवरेट स्टॉक। आईआरबी, आई लव आईआरबी। कितना नुकसान किया था इसमें आईआरबी में कभी लाइफ में? 70% कैपिटल का। वो तेरी। तो अभी कितना ये अब चलेगा क्या यहाँ से? नहीं, आईआरबी, आईआरबी कितना, 19 रुपए कुछ का टारगेट था ना। आईआरबी 33 रुपए 89 पैसे का टारगेट है, 33.89। स्पाइस जेट के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, 38 के लेवल पे हर्षप्रीत कौर स्पाइस जी ने जेट मेरे को अच्छा भी लगता है, लेकिन वही है, बीएससी ओनली काउंटर जल्दी छेड़ते नहीं है, इसलिए कुछ बोला नहीं। बट स्पाइस जेट में बॉटम फिशिंग, ये बॉटम फिशिंग वाला ट्रेड है, लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, इसलिए भी नहीं बताता हूं मैं। रखें, मंथली अभी चार्ट किनके पास देखोगे तो है? आपको क्लियरली दिखेगा बिफोर मंथ। मतलब ये आपका अक्टूबर वाले महीने में बेहतरीन पैटर्न फॉर्म हुआ था। रखें इसको इसको अभी? तब लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। आप बता दो स्टॉप लॉस और रख लेंगे उसको। मैं तो अक्टूबर के लो के नीचे स्टॉप लॉस दिया हूं, और टारगेट करीब 46 से 50 का दिया हूं, और लेकिन वही है, तेल की मिठाई है, नहीं चली महीना 2 महीना तो बाहर भी हो लेंगे। तो 28 का स्टॉप लॉस रखें। लोग फिर शादी करके बैठ जाते हैं उस स्टॉक से। वर्लपूल 1064 पर 18 क्वांटिटी। फॉर मी इट इज शॉर्ट टर्म अफेयर, आप लोग शादी करके बैठ जाते हैं। वर्लपूल। वर्लपूल तो वही व्यू है 562 का। नहीं, 5 कितना? 562। सर थोड़ा हल्का हल्का रहो, वैसे ही इतना तनाव है आपके, ऐसे ऐसे टारगेट आते हैं वैसे ही। तो बाइंग क्लाइमेक्स से ईज बाई ट्रिप लगा लो सर, चलो आप ही के चैनल पे रह गया है। वो तो बाकी एडजस्ट हुआ होएगा ना, उसमें कुछ एडजस्टमेंट वाला भाव होगा ना। सारा एडजस्टमेंट मिला के मैं आपको एडजस्ट करा देता हूँ। वहां पे 22 रुपए में जब बाइंग वीकली लगा, उसको मंथली नहीं। वहां पे जब 22 रुपए के आसपास, ये वाई और टी के बीच में जो लो है, ऑल टाइम हाई से जो पहला लो बना, ये 22 रुपए का लो तोड़ के बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म किया था। तो जितना आप लॉन्ग टर्म, मेरे पास 3 साल का समय है, मेरे पास 5 साल का समय है, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। जो फोर्सफुल ट्रेडर बनते हैं कि मैं 3 साल दे सकता हूं, मैं 5 साल दे सकता हूं, आप देख लो आपके 3 साल और 5 साल देने का नतीजा क्या है। तो मिड कैप स्मॉल कैप को मिड कैप स्मॉल कैप की तरह ट्रेड कीजिए ना, कि बाइंग क्लाइमेक्स के बाद स्टॉक 80% गिरने की 50% पॉसिबिलिटी होती है, 80% पॉसिबिलिटी 50% करेक्शन की, 50% पॉसिबिलिटी 80% करेक्शन की। अब आप इसको मॉकिंग कहो, मजाक उड़ाना कहो, चाहे जो कहो, मेरे लिए ये आईआरबी का एक्सपीरियंस है कि बाइंग क्लाइमेक्स के बाद स्टॉक को नहीं छेड़ना है। ना 3 साल देना है, ना 5 साल देना है, उससे जितनी जल्दी हो सके अपना पीछा छुड़ा लेना है। नहीं, मैं 80% 70% लॉस दिया था, आप भी वही करोगे। आप उसको मॉकिंग कह लो, आप उसको चाहे जो मर्जी आप कह सकते हो, यूर ओपन टू से एनीथिंग। पब्लिक मीडिया कुछ भी कह सकते हो, बट अल्टीमेटली अगर आप, मैंने आईआरबी से सबक लिया तो मैं वर्लपूल पे नहीं फंसूंगा, मैं रेलवे डिफेंस पे नहीं फंसूंगा, मैं ईज माई ट्रिप में नहीं फंसूंगा। अगर आप फिर भी एक चीज से सबक नहीं लेते हो, तो आप हर बार यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपने अकाउंट में डालते जाओगे। तो अभी तो इसको बिल्कुल ही अवॉइड फिर वो कैटेगरी में, आप पोर्टफोलियो के हट से जाओ। ज्यादा कचड़ा का डिब्बा लगने लगेगा। आप हट जाओ इस वाले स्टॉक में से, अभी यही राय है, हट जाए ना सर, अभी तो मतलब ज्यादा नुकसान मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ। जितनी जल्दी हट जाए, बाउंस बैक आ जाए तो हट जाए, नहीं आए तो हट जाए, यहीं हट जाए, ऊपर हट जाए, नीचे हट जाए, जितनी जल्दी हट जाए, जितनी आप देर करेंगे उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप नीचे 562 तक देखेंगे। मेरे को नहीं पता टॉप कहां बन रहा है शॉर्ट टर्म, मेरे को नहीं पता शॉर्ट टर्म बॉटम कहां बन रहा है, मेरे को नहीं पता कहां से बाउंस बैक आएगा, मेरे को ये पता है 562 आ रहा है। अच्छा, उसके बाद अंशुल जी काइंडली टेल अबाउट ATGL, 617 के लेवल पे ले रखा है, अदानी टोटल गैस। 610 के नीचे एटीजीएल हमेशा ही खराब था, आगे भी खराब रहेगा, हमेशा खराब रहेगा। 610 निकलने के बाद हमेशा अच्छा था, आगे भी अच्छा रहेगा। तो अभी 617 पे ले रखा है, क्या करें, होल्ड करें? नहीं। फिर अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये सवाल आपको रोज रोज पूछना नहीं चाहिए। आप जब आ जाए 1200 रुपए के आसपास, तब आप बात कीजिएगा कि इसको प्रॉफिट बुक करना है कि नहीं करना है। अगर आप ट्रेडर हैं तो 610 रुपए के नीचे लिया ही क्यों?
जब 610 के नीचे लेना ही नहीं था, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप हैं क्या। ओके सर, शॉर्टेड आरईसी एंड एनटीपीसी निकुंज जी। मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन पब्लिक मीडिया पे नहीं डिस्कस कर रहा। आरईसी नीचे गिरने वाला है क्या? आरईसी 347 के नीचे जिस दिन ब्रेकडाउन आया, आपका मान के चलो कि टारगेट खुल जाएगा समवेयर अराउंड 281 पकड़ो, नीचे वाला मैं नहीं बोल रहा। ईज माई ट्रिप और ओला में बोला हूँ तो बहुत गालियां खाया हूँ, तो मैं बड़े टारगेट नहीं बता रहा हूँ, छोटे छोटे बताते जा रहा हूँ। किस लेवल के नीचे खराब होगा? 200, 345 के नीचे? 347 के नीचे 281 का एक सपोर्ट है, और बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट 86 रुपए 74 पैसा आता है। और एनटीपीसी? एनटीपीसी फिलहाल तो कुछ भी नहीं हो रहा है, रेंज के अंदर ही है, और ब्रॉडली ये रेंज है 310, और अब तो अपर एंड नीचे की तरफ रिवाइज हो गया 347, पहले 371 था, अब 347 हो गया है। तो जब भी 310 के नीचे क्लोज करेगा, स्विंग लो 291 खुल जाएगा। ये एक्यूटास केमिकल? एक्यूटास बीच में बहुत अच्छा चला था, फिर थोड़ा सा अटक गया है कंसोलिडेशन में। मैं वेट करूंगा, 50 डे मूविंग एवरेज कैचअप होने का वेट हो रहा है, वो कैचअप होने के बाद देखेंगे क्या करना है। अभी नहीं, अभी नहीं खरीद सकते। ये आ गया क्या सपोर्ट लेवल पे? आप ही मतलब क्या यहाँ पर कुछ नहीं हाथ लगाना चाहिए सर? है कौन सा लेवल सर, कौन सा लेवल, एक बार फिर से बता दो। ये बीच का स्विंग लो जो है 1661, वहीं पे 50 डे मूविंग एवरेज भी है, यही कैचअप होगा भी और समय लेगा। 1661 ये मेजर सपोर्ट है, वहीं पे 50 डे मूविंग एवरेज भी है, वहीं पे स्विंग लो भी है। तो उस जोन को अगर स्वीप किया तो धड़ धड़ा के 2000 खड़ा हो जाएगा, और तोड़ दिया तो फिर मुंह के बल गिर जाएगा। ओके, प्रीमियर एनर्जीज 1015 पर बाय कर रखा है अंकित गुप्ता जी ने। प्रीमियर एनर्जी, प्रीमियर एनर्जी तो बॉक्स का हाई तोड़ते तोड़ते बॉक्स का लो तोड़ दिया है, तो टारगेट खुल गया है 780 रुपए का, प्रिसाइसली 773 रुपए 50 पैसे का। सर इतने सारे नेगेटिव स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। नाइका बता दो, 259 के लेवल पे है। नाइका आईपीओ बेस ब्रेकआउट 325 रुपए के आसपास था, तो बाई करना है तो या तो 325 का वेट कीजिए। फिलहाल जो ब्रेकआउट बाई कर चुका है, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप ऑलमोस्ट, 225 का वेट बोल रहे हो ना? 225? जिसको नया खरीदना है 225 का वेट करे, या हम्म। 275 के ब्रेकआउट का वेट करे। जिसके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग है 225 का ब्रेकआउट जिसने प्ले किया है, 254 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले। बीएससी बीएससी हो गया पूरी मार्केट में आज एकदम से। बीएससी डूइंग गुड। बीएससी तेज हो रहा है, एचडीएफसी एएमसी तेज हो रहा है। एक्चुअली में आईसीसी प्रू एएमसी का भी आईपीओ आने वाला है, तो उससे पहले एचडीएफसी एएमसी तेज होना शुरू हुआ है। आपकी राय एचडीएफसी एएमसी पे? सर एचडीएफसी एएमसी ही मेक और ब्रेक है। अब आईसीआईसीआई एएमसी का आईपीओ थोड़ा सा इनको बॉयंसी दे सकता है, बट एचडीएफसी एएमसी वीकली चार्ट लगाओगे तो खराब है स्टॉक, एकदम राउंडिंग टाइप का पैटर्न बना के टूट रहा है। आई वुड नॉट टेक ए कॉल ऑन दिस, मैं छोड़ दूंगा स्टॉक को, क्योंकि मंथली पे टाइट क्लोजेस हैं, वीकली पे राउंडिंग टॉप है, तो दोनों तरफ अलग अलग हायर टाइम फ्रेम पे एकदम डाइवर्जेंट सिग्नल है। अमन सराफ जी सुजलॉन के ऊपर पूछ रहे हैं बार बार। सुजलॉन ही आ रहा है, और सुजलॉन ही आज डेरिवेटिव में एक्टिव हुआ है। सुजलॉन हम्म। दो ट्रेडिंग का परसेंट ऊपर आ काउंटर गया। है नहीं सर, ट्रेडिंग करेंगे फंस जाएंगे। ये इन्वेस्टिंग का काउंटर है, स्विंग लो स्वीप हो रहा है वीकली का 5117 का, थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बाकी वीकली पे भी मूविंग एवरेज अलाइन नहीं हुए हैं, 10 बिलो 20, 20 बिलो 50 है, तो मैं थोड़ा सा रुकूंगा, लेट और इट गेट अलाइंड। एक्चुअली में आज एनर्जी स्टॉक्स में ना यही वाले हैं, सुजलॉन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये सब जो चीजें हैं ये ऊपर आनी शुरू हो गई हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी नहीं चलेगा अभी? जेएसडब्ल्यू एनर्जी अभी रेंज बॉटम हिट नहीं किया है, एक बार रेंज बॉटम हिट कर ले करीब 418 का, तो बेहतरीन बाई बन जाएगा। हालांकि फ्राइडे हैमर था, मे बी 493 तक पुल बैक दे सकता है, बट अभी भी 430 से 418 ओपन है। 430 पे प्रिसाइसली 435 पे 50 मंथ मूविंग एवरेज है, और 418 का स्विंग लो है।
मैं इसी जोन में वैल्यू बाइंग देखूंगा, ब्रेकआउट बाइंग 535 के ऊपर देखूंगा, तो बीच में तो कुछ नहीं कर। ओके, हफीज हम एपेक्स पे बाय कर तो वो बात कर चुके हैं, वो तो एग्जिट ही है, किसी भी तरीके से एग्जिट मारो एपेक्स। कौन अभी सा? के पैटर्न के हिसाब से भविष्य में क्या हो जाए कंपनी का नहीं पता, अभी जो भाव दिख रहा है कौन सा? उसके साथ। एपेक्स, एपेक्स फ्रोजन ना। हाँ, एपेक्स में भी कोई ट्रेड ही नहीं है सर। हाँ, ये हम बात कर चुके हैं। और उसके बाद इरडा के ऊपर सवाल आ रहा है सर बहुत, इरडा और एनसीसी, शिवानी दुबे जी पूछ रहे हैं। तो एडा के साथ जो ब्लू कैप वाला लफड़ा हुआ है उसके बाद से एडा नहीं ही चल पा रहा है, और बल्कि 140-80 तोड़ दिया है। 2 हफ्ते से बोल रहा हूँ, एक बार इससे निकल के किसी मूविंग काउंटर में शिफ्ट कर लीजिए। 4-6 महीने बाद आपको यहीं पे 10-20 रुपए ऊपर नीचे मिल जाएगा। 6-8 महीने बाद, तब तक कहीं और पैसा कमा के फिर यहाँ पे वापस आ जाइएगा। और एनसीसी। एनसीसी 167 के नीचे क्लोज करते ही से 82.95 का टारगेट खुल जाएगा। और सर थोड़ा रहम रहम, बहुत ज्यादा नीचे बोल दिया फिर से। थोड़ा ऊपर उछाल आएगा तो एग्जिट कर जाएंगे, कहां पर उछाल आएगा? अब है तो 168 के मेजर सपोर्ट पे, 20 डे मूविंग एवरेज 177 पे है, 50 डे 190 पे, और दोनों फॉलिंग है। डे बाय डे लेवल नीचे की तरफ रिवाइज होंगे, तो जहां भी 2050 में बाउंस बैक है एग्जिट कर लीजिएगा। एबीएफआरएल। एनसीसी मेरे को याद है जब बाइंग क्लाइमैक्स हुआ था एनसीसी पे 290 पे, तब से 167, और 167 के नीचे 83 की हम बात कर रहे हैं। अब आप मिड कैप को, ये स्मॉल कैप में आता है, इसको लार्ज कैप की तरह बाई ऑन डिप्स कर रहे हैं, तो शायद आप 82 रुपए तक बाई ऑन डिप्स ही करते रह जाएंगे। बाई ऑन डिप लार्ज कैप में होता है, मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं होता है। एबीएफ, हाँ सवाल मैं भूल गया था। एबीएफआरएल 87 पर ले रखा है हर्षप्रीत कौर जी ने। तो फूफा जी की नाराजगी हटने के बाद इस काउंटर में बढ़िया तेजी आएगी, लगभग ऑल टाइम हाई की। तो अगर पेशेंस नहीं है तो निकल जाइए गलत स्टॉक में। 1.5-2 साल या थोड़ा एक्सटेंड करके समय दे सकते हैं, तो ऑल टाइम हाई मिल जाएगा आपको। इज माई ट्रिप में बाइंग क्लाइमेक्स समझा दो, इसमें तो वॉल्यूम राइज भी नहीं है पर प्राइस कई अप बार ट्रेंड। समझा चुका हूँ सर, कोई समझने नहीं तैयार है। नहीं आप ही ये देख लीजिए, है। मल्टीपल थर्टी जोन पे नाइन ली मल्टीपल टाइम निवर्स नाम से एक डिस्कस आईडी किया। को पूछ रहे हैं, और बाइंग क्लाइमेक्स में कौन सा लो का ब्रेकडाउन वैलिडिटी कंफर्म करता है? आप देखो कितनी क्लोजली वॉच कर रहे हैं सर। अब मेरा इंटरेस्ट समझाने में रह नहीं गया सर, सबको समझना किसी को नहीं, सबको पकी पकाई रोटी चाहिए। नहीं प्लीज प्लीज बता दो, अभी एक बार फिर से लगाऊं मैं वो? क्या वीकली लगा लो, वीकली पे ये 2 कैंडल देख लो, स्टॉक का नाम क्या था? इज माई ट्रिप। हाँ इज माई ट्रिप, हाँ। 7 नवंबर 2022 से लेके 21 नवंबर 2022 का वीकली पे बाइंग देख लो, उसी का लो मार्क कर लो। हाँ, यही ऑल टाइम हाई जहाँ लगा है उसका लो, उसके पहले का स्विंग लो मार्क कर लो। जस्ट 3 कैंडल पहले जहाँ ऑल टाइम हाई लगा है उससे 4 कैंडल पहले का स्विंग लो। ये नहीं, जहाँ ऑल टाइम हाई लगा है उसके 4 कैंडल पहले। ये ये वो लेवल टूटते बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हो गया था, और फेल्ड ब्रेकआउट भी था। वहाँ हाईस के पास लाइन मारो तो ये ऑल टाइम हाई वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, फ्लैग था, और वहीं से फिर वर्टिकल नीचे भी आ गया था। तो फेल्ड, ब्रेकआउट, बाइंग क्लाइमेक्स सब चीज थी। देखो, तो दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जितना मेरे को समझ में आया उसमें, बस ये बस बिल्कुल ये वाला सही लो काम किया। मार्क करना है, और हाँ, ये हाई करके इसको मार गया नीचे, ये स्वीप फेल्ड ब्रेकआउट था ऊपर फट वाली करके। लाइन, और नीचे वाली लाइन टूटने के बाद बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हो गया था। तो ये दो एरोज जो बने हुए हैं, ये ब्लाइंक का बैंक है। उसके बाद फिर आप जितना मर्जी कोशिश कर लो इसको निकाल के दिखाओ। फिर ऐसे 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 ऐसे। ज्यादा ही नीचे हो गया। कोई वो बाइंग क्लाइमेक्स को उल्टा क्या होता है सर? सेलिंग नहीं, क्लाइमेक्स सेलिंग क्लाइमेक्स ऐसी कोई चीज नहीं होती है। नहीं इधर होती? उधर एक आध, हजारों में एक आध में बन जाती है, लेकिन हजारों में एक आध स्टॉक पे अपनी स्ट्रेटेजी बेस नहीं की जाती है। सेलिंग क्लाइमेक्स अगर आपको देखना ही है तो आपको लार्ज कैप में देखना चाहिए, जैसे एलएनटी में बॉक्स लो का फेलियर था। सेलिंग क्लाइमेक्स अगर सही से डिफाइन करूं तो लार्ज कैप में बनता है, ऑल टाइम हाई से 30% नीचे कहीं भी बड़े वॉल्यूम की सेल ऑफ कैंडल, कोई पैटर्न का ब्रेकडाउन जैसी फेल हो गई, कंफर्म होगी फेल हो गया, वही सेलिंग क्लाइमेक्स है। जैसे एलएनटी पे गैप था 3085 पे, सेलिंग क्लाइमेक्स कंफर्म हुआ था अप्रैल 2025 में। टाइटन में हुआ था, एशियन पेंट्स में हुआ था, अभी एसीसी में हो रहा है, बेस फॉर्मेशन है। तो सेलिंग क्लाइमेक्स के, बाइंग क्लाइमेक्स के बाद वर्टिकली गिर जाता है स्टॉक, सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद लार्ज कैप्स में सेलिंग क्लाइमेक्स होता है, और उसके बाद बेस बनाता है। और बेस 3 महीने का बनेगा कि 2 साल का, किसी को नहीं पता। एंड कुछ क्वेश्चंस और लेंगे उसमें। प्रोटीन ई गर्व
ये तो जब से इनके पास से वो पैन वाला काम गया तब से हम लोग एग्जिट किए बैठे हैं, बल्कि आईपीओ लो जब टूटा था 1234 तब से बाहर है। 912 का ले रखा है, बेच दें? अब सर यहाँ से दोनों पॉसिबिलिटी है, बाउंस बैक भी कर सकता है, नीचे भी आ सकता है। 3200 करोड़ यानी माइक्रो कैप है, तो ये कहना तो मुश्किल है कि पहले बाउंस बैक देगा कि पहले स्विंग लो टेस्ट करेगा। 915 का है तो थोड़ा उछाल मारे तो प्लीज उसमें से निकलने की कोशिश करो। उसमें लास्ट क्वेश्चन है नेटवेब और बीपीसीएल। अच्छा, इंडिगो पे भी है। तो अमन जी पूछ रहे हैं नेटवेब और इंडिगो, और तृप्ति जी पूछ रहे हैं बीपीसीएल। नेटवेब तो 3700 टूटने के बाद हमने 2822 डिस्कस किया हुआ है बहुत लंबे समय से। फ्राइडे ऑलमोस्ट टेस्ट करते करते रह गया, लेकिन अभी टेस्ट होगा नेटवेब। होल्ड करना चाहिए? एग्जिट ऑन रैलीज 3350 के पास। बेच दें? हाँ, और दूसरा फिर बीपीसीएल? बीपीसीएल तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट रीटेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे अगर बेस बना तो फिर से 450 500 तक की रैली डेवलप होगी। वीकली लगा लो बीपीसीएल, हाँ ये हाई से लाइन मार लो और थोड़ा सा नीचे सरका दो, और हल्का सा नीचे 5-6 रुपए नीचे, यही रिटेस्ट। एंड अभी वीकली पे प्राइमा फेस इंडिकेशन आए, बट अभी मेरे को समय चाहिए क्योंकि मंथली पे शूटिंग स्टार है, तो उसको एब्जॉर्ब होने में 1-2 महीना लग जाएगा। इंडिगो तो हम सुबह से ही बात कर रहे हैं। इंडिगो तो ना हो पाया आज, और 87 पॉइंट्स हो गया निफ्टी नीचे। इंडिगो आ गया है 5035, लेकिन मेरा अभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में 5035 जब भी टूटे, बाउंस बैक देके तोड़े, यहीं से तोड़ दे, कुछ समय लेके तोड़े, क्योंकि मूविंग एवरेज दूर है तो प्रोबेबली थोड़ा समय लेके तोड़ेगा, बट जब भी तोड़ेगा 3780 खुल जाएगा। स्टैलियन आज फिर से नहीं बेच पाए। STALLION फिर से लोअर सर्किट लग गया होगा इस वाले स्टॉक इटालियन में। इंडिया स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स 5% अपर सर्किट लग रहा है सर इसमें अब। अपर दिख रहा है मेरे को, तो लोअर ही दिखेंगे ना। वो बोल रहे कि उन्होंने खरीद रखा है लोअर लेवल्स पे। हमारे निकुंज जी ने 160 के आसपास खरीद रखा है। अब 100 सर आप 194 एटीआर हो गया। एक्सटेंशन लगाए नहीं हो, एक मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर करूंगे। नहीं, अभी तो सिस्टम ही हमारा क्लियर लॉन्च नहीं। क्लियर एटीआर एक्सटेंशन 3 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक एटीआर एक्सटेंशन कैंडल थी, जहां लो टूटा आपको निकल जाना चाहिए था। अब यहां से खरीदना चाहिए इस वाले लेवल से मैं 155 बिल्कुल नहीं 166। खरीदूंगा, ओवरहेड सप्लाई बिल्ट है, अनलेस कोई अच्छी फंडामेंटल स्टोरी डेवलप हो रही हो तो अलग बात है। लास्ट क्वेश्चन सर, अदानी पावर के ऊपर क्या करें? अदानी पावर खेल खत्म है ये। कम से कम 2-3 महीने, जब से वो क्लाइमेटिक मूव आई है तब से बोल रहा हूँ, अदानी पावर खेल खत्म है। छोड़ देंगे 1.5-2 साल के लिए तो ज्यादा सुखी रहेंगे। जब लेना था तब पेशेंस नहीं, जब बढ़ रहा था तब पेशेंस नहीं, अब जब नहीं उसमें कुछ हो रहा है तो पेशेंस नहीं। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नहीं कोई नहीं, डिस्क्लेमर आपकी ओर अभी से? एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड स्टॉक मार्केट? बहुत ही कंप्यूटर डिफरेंस वर्क्स है, ऑन मल्टीपल। बाइनरी सिस्टम, 010101 बाइनरी सिस्टम। जीरो है तो ये, वन है तो ये, जीरो है तो ये, वन है तो ये, कमांड पे चलता है। स्टॉक मार्केट ह्यूमन साइकोलॉजी पे चलता है। तो आप बाइनरी जब आप खोजते हो ना, निकल जाऊं, खरीद लूं, बाइनरी यहाँ कुछ होता नहीं तो है। जब अगर आप ऑर्डर पंच करते हैं तो बाय और सेल का ही ऑर्डर होता है, होल्ड का तो कोई ऑर्डर होता नहीं। हाँ, तो वो जो बाय कर लिया वो ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाता है। तो बाई और सेल बटन दबाने दबाने के लिए एक बेसिक चीज चाहिए होती है, वो है दिमाग। दिमाग में एक होल्ड बटन होती है, आपको पता होता है कि अभी रुकना है। इसीलिए हम्म। एल्गो बाइनरी होते हैं और डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग डिस्क्रिशनरी होती है। दैट इज नॉट बाइनरी, 0 एंड 1 पे नहीं चलती है। तो अगर आप बाइनरी सिस्टम ट्रेड करने आए हैं तो आप गलत जगह पे हैं। स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर यू। बाइनरी जवाबों से बाहर निकलिए, बाई सेल होल्ड, इससे आगे भी कुछ होता है। वैसे बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी मार्केट ठीक लग रही है वैसे, 90 पॉइंट नीचे काम हो रहा है निफ्टी पे। 100 75 पॉइंट। मिनट के एफवीजी पे है, एफवीजी रिजेक्ट कर रहा है, तो मैं अभी बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूं। दूसरी मेरी दिक्कत यह है कि फ्राइडे का जो कैंडल थी वो ऑलमोस्ट ए ब्रेकआउट कैंडल थी, तो थर्सडे के हाईस टेस्ट होने नहीं चाहिए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, जो हो गए हैं। तो पॉसिबल क्रिएशन ऑफ एफवीजी नेगेट हो चुकी है। ये दो नेगेटिव इंडिकेशन है मार्केट में फिलहाल, तो मैं शांति से बैठा हूं। अच्छा, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट से पूछ बताने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से?
मेरे स्टॉक डिस्कस हुए नहीं है, तो बाकी तो जो जो एक वो स्टाइल है आपने जो रिकमेंडेशन दी थी दैट इज ट्रू। नहीं, आवाज नहीं आई थी। स्टाइलम जो आपको दिया है वही क्लाइंट्स को सेम रेट पे दिया है, तो ओके। बस यही है। और मेरे स्टॉक डिस्कस नहीं हुए तो कोई मतलब नहीं है उस राइट सर, पर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मार्केट फॉर पीपल। अंशुल चलो। जैन। अंशुल जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और 26,100 के लेवल को ब्रीच कर गया है निफ्टी। ओपनिंग तो ठीक नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद देखते हैं हफ्ते में क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती है। आज हफ्ते का पहला ही कारोबारी सत्र है, कुछ कुछ एक स्टॉक्स में एक का डेफिनेटली स्टॉक कोई। देख जाओ जाते जाते, FIEMIND। खाली पैटर्न पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ बाई कर लो। FIE जी नहीं, FIE। फेम इंडिया। हाँ वही वही जो फेम नाम आप बोल इंडस्ट्रीज, फेम रहे हो। हाँ इंडस्ट्रीज। वही वही नाम जो आप बोल रहे हो। वीकली लगाओ, वीकली। 15 मिनट कौन लगाता है? हाँ आपने निफ्टी वीकली पे पे भी आपको दिखाई थी जिसको ना। पढ़ना है, पोल बना है, उसके बाद 4 टाइट क्लोजेस, 3 टाइट क्लोजेस अच्छे होते हैं, यहाँ पे 4 टाइट क्लोजेस है। ऐसे स्टॉक्स ढूंढना चालू करो आप वीकली पे। सेम फेम इंडस्ट्री, आप 3 महीने पहले आओ यहाँ पे, मई 30 मई, 30 मई वाले वीक में। राइट, ई जहाँ पे, ई जहाँ पे, ई देखो सेम 3 टाइट क्लोजेस और फटा। अब यहाँ दो पे फोर दो टाइट टाइट क्लोजेस और फटा, दो टाइट थ्री क्लोजेस। थ्री थ्री 3 हफ्ते की क्लोजिंग एक ही रेंज में है। 1 2 3 क्लोजिंग क्लोजिंग अच्छा, क्लोजिंग। क्लोजिंग 1 2 3, हाँ। फटा है, यहाँ 4 हफ्ते हो चुके हैं। अगर फटना होगा तो ओपन लो के साथ चला है, आज का लो नहीं निकला तो फट सकता है। अगेन प्रोबेबिलिटी, नॉट ए बाइनरी 1010। राइट सर। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 100 बस पॉइंट्स करो जी निफ्टी को, स्टार्ट। 100 पॉइंट निफ्टी को नीचे छोड़े जा रहे हैं और बैंक निफ्टी को 256 पॉइंट नीचे छोड़े जा रहे हैं। अब दोपहर को होगी मुलाकात 1 बजे, और उसमें देखेंगे मिड मार्केट एक्शन क्या है और कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। इस शो से इतना ही। नमस्कार।